फील करें, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द वन कोट ऑफ हजरत उमर। क्या फरमाते हैं हजरत उमर? कल ये हालात हम पर भी आ सकते हैं। आज जैसे हम खामोश बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, अगर ये हालात हम पे आएंगे तो फिर देख लें कोई और भी कुछ करने वाला नहीं होगा। ये डरपोक और बुज़दिल कौन है? ये सुस्त और लाचार कौन है? अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगी तो फिर हम जैसे ही पैदा होने। I hope you all are doing great and your studies are also going very great. First of all, I want to thank the mentors of this university that you give us a chance to come here and talk to the students. Thank you so much everyone that you are available for us and you are listening to us. You listen to ma'am, she told you everything very deeply. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आप इस पर अमल करेंगे। बहुत गहराई में उन्होंने हदीस का हवाला देके भी आप सबको समझाया है। सोशल मीडिया का एक्सेस तो है सबके पास, सब देखते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो ईमान की कमी है। और ईमान किसी बंदे के अंदर कैसे आता है? वो कुर्बानी से आता है। हम जानते हैं कि 2 साल से जो हमारे बहनों और भाइयों पे जुल्म हो रहा है, उनके पास कुछ खाने को नहीं है, they don't have anything to eat, but we are enjoying our cuisines. They don't have anything to wear, but we are busy in our fashion. सच्चाई है कि नहीं है? हम उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। ये मेन रीज़न है। तो ईमान की कमी है हमारे अंदर। तो ईमान कैसे आता है? ईमान आता है कुर्बानी से। और कुर्बानी किन चीज़ों की होती है? जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ें हैं। सब चीज़ों को हमने अल्लाह और उसके रसूल के लिए सर्व करना है। आप कोई ऐसा स्टेप लेंगे तो सबसे पहले जो आपका ख़ानदान है, आपका कुंबा कबीला है, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। यानी अगर मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो पहला फतवा मुझ पे लगेगा, ये तो बड़ा मौलवी हो रहा है, आप लोग करेंगे तो ये बड़ी कोई स्कॉलर बन रही है। इन चीज़ों से आपने नहीं डरना। लेस मोटिवेटेड आप फील करेंगे, लेकिन जब भी आप लेस मोटिवेटेड फील करें, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द वन कोट ऑफ हजरत उमर। क्या फरमाते हैं हजरत उमर कि अगर तुमने कामयाब होना है, तुम्हें कामयाबी चाहिए। इस दुनिया में कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है एक इम्तिहान है। हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। यही है कि इसके बाद या पास होना है या फेल होना है। जब भी आपने लेस मोटिवेटेड फील करना है तो हजरत उमर का एक जुमला आपने याद रखना है कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो आप लेस मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन आपने अपनी हिम्मत कभी नहीं तोड़नी। वी आर ए ग्रोइंग यूथ, वी आर एट दैट लेवल ऑफ मेंटालिटी दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस रियल वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग्स। हम जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये पम्फलेट्स हम आपको दे देंगे, आपने आगे सबको दिखाने हैं और खुद भी अमल करना है। तो उम्मीद है आप सबसे, क्योंकि जो आने वाली नस्ल है उसका जो भी मुस्तकबिल है वो आपके हाथ में है, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि जो भी एक बच्चा पलता है तो माँ के साए में ज़्यादा पलता है। तो अगर आप भी डरते रहेंगे, ऐसे ही आप लेस मोटिवेटेड रहेंगे, तो फिर जब आपका टाइम आएगा तो आप देखेंगे कि औरतें तो हम हैं, लेकिन ये जो पैदा हो गए ये क्या आ गए माशरे में? ये डरपोक और बुज़दिल कौन है? ये सुस्त और लाचार कौन है? अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगी तो फिर हम जैसे ही पैदा होने, जो कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई मरते रहेंगे और हम यहाँ बैठ कर अपनी चीज़ें एंजॉय करते रहेंगे। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है कि हम जब छोटे होते हैं, मैं एज अ बॉय बता देता हूँ कि यहाँ की मेंटालिटी कैसी है। यहाँ की मेंटालिटी ये है कि एक बॉय जब भी चलता है, अपनी ग्रोइंग स्टेज में बढ़ता है, तो उसके दिमाग में क्या होता है? सबसे पहले तो बाहर जाएगा, यही है हमारे लिए, पैसा कमाएगा, सबसे पहले फिर घर बनाएगा, घर बनाने के बाद वो शादी करेगा और वैसे ही कमाते कमाते बच्चों को खिलाते मर जाएगा। ये बॉयज़ की मेंटालिटी। और गर्ल्स की आप सबको भी पता है, हम एक ही माशरे में रहते हैं, कोई इतनी छुपी हुई बात नहीं है। आप लोगों का ज़्यादा मकसद तो यही होगा कि बस मेरी शादी हो गई, कहीं से इज्जत से निकल जाऊँ तो मेरा हो गया काम, मतलब इसी चीज़ के लिए मैं आई हूँ। लेकिन मकसद ये नहीं है हमारा मकसद अल्लाह है। जब आप नफ्सियात के एक आला मुकाम पे होंगे तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो सिर्फ अल्लाह होगा, यानी सिर्फ आप होंगे और आपका अल्लाह होगा, आप किसी और से नहीं डरेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आप सब इस पर अमल करेंगे। सिर्फ खुद अमल नहीं करना, दूसरे को भी बताना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अकेला मुसलमान कुछ नहीं होता, एक कम्युनिटी डेवलप करनी है। तो एक दूसरे पे बेशक आप पे कोई हंसता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर अक्ल वाला इंसान होता है उसको वैसे भी सब पागल कहते हैं। जो ज़्यादा अक्लमंद हो जाए, जो इन चीज़ों के पीछे लग जाए, वो तो दुनिया की चीज़ें देखते हैं, माल दौलत सबके सामने आ जाए तो फिर दीन भूल जाता है इंसान। लेकिन सहाबा ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। हमें देख के लगता नहीं है कि हम उस मोहम्मद के उम्मती हैं जिसने ताइफ के पहाड़ों के दरमियान हमारे लिए पत्थर खाए थे। हमारे अंदर सिर्फ एक चीज़ फिट की गई है, और वो क्या चीज़ है? बस अपनी नमाज करो, अपना रोज़ा करो, तुम जन्नत का टिकट पक्का हो गया तुम्हारे।
لیکن اگر صرف اپنی نماز اور اپنا روزہ کرنے سے ہی ہم نے جنت میں چلے جانا تھا یا ہمیں سکسیس مل جانی تھی، تو پھر آپ بتائیں ہمارے نبی سے زیادہ نمازیں کون پڑھ سکتا تھا؟ کوئی ہمارے نبی سے زیادہ روزے رکھ سکتا تھا؟ کوئی صحیح ہو سکتا تھا ہمارے نبی سے زیادہ؟ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے پورے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے. This session is not only about the Palestine. This session is about all your upcoming evils on your life. یہ آج فلسطین پر ہو رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسلمان فتح پائیں گے کیونکہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ قرآن میں بھی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے. مسلمان فتح پائیں گے، فتح انہی کی ہوگی. لیکن صرف فلسطین کا معاملہ ہی تا قیامت نہیں چلنے والا. کل یہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں. آج جیسے ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں رہے، اگر یہ حالات ہم پہ آئیں گے تو پھر دیکھ لیں کوئی اور بھی کچھ کرنے والا نہیں ہوگا. تو میری بہنوں آپ سب سے گزارش ہے، کیونکہ آپ جو بھی یوتھ میجر چینج جو آتا ہے وہ یوتھ ہلاتی ہے. ہسٹری آپ پڑھیں گی آپ کو پتا ہوگا کہ جو میجر چینج آتے ہیں وہ یوتھ سے ہی آتے ہیں. جب میں اور آپ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سے ہی نہیں نکلیں گے، فلٹرز والی فوٹوز ہی اپلوڈ کرتے رہیں گے، تو پھر دیکھ لیں یہی حال ہونا ہے ہمارا. ہم مرتے رہیں گے اور کوئی بچانے ہمیں نہیں آئے گا. تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اینڈ ہوپ یو ول ٹیک فردر اسٹیپس on the precautions and what I told you. I hope you got it very well. Thank you so much everyone.